साईनाथाय नमः। ओम। श्री साई सच्चरिता अध्याय 7। पंढरपुर गमन निवास। हाँ? बाबा अपने भक्तों को कितना प्रेम करते थे। किस प्रकार अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं को, समाचारों को पहले से ही जान लेते थे। अब ये लीला, अद्भुत लीला, इस 7वें अध्याय की अंतिम लीला। नाना साहेब चांदोरकर बाबा के परम भक्त थे। वे खानदेश में नंदुरबार के मामलातदार थे। उनका पंढरपुर को स्थानांतरण हो गया और श्री साईं बाबा की भक्ति उन्हें सफल हुई, क्योंकि उन्हें पंढरपुर, जो पृथ्वी का स्वर्ग है, भूवैकुंठ है, सब जानते हैं कि पृथ्वी में वैकुंठ है तो पंढरपुर है, स्वर्ग है तो पंढरपुर है, उसमें रहने का अवसर प्राप्त हो गया। नाना साहब को शीघ्र ही कार्यभार संभालना था, इसलिए वे किसी को पूर्व पत्र या सूचना दिए बिना ही शीघ्र शिरडी रवाना हो गए। वे अपने पंढरपुर में अचानक ही पहुंचकर अपने विठोबा को नमस्कार कर फिर आगे प्रस्थान करना चाहते थे। नाना साहब की आगमन की किसी को भी सूचना न थी, परंतु बाबा से क्या छिपा था, बाबा तो सर्वज्ञ थे। जैसे ही नाना साहेब नीम गांव पहुंचे, जो शिरडी से कुछ ही दूरी पर थे, बाबा पास बैठे हुए मालसापति अप्पा सिंधे काशीराम से वार्तालाप कर रहे थे। उसी समय मस्जिद स्तब्धता छा गई। बाबा ने अचानक ही कहा, चलो चलो चारों मिलकर भजन करो, पंढरपुर के द्वार खुले हुए हैं। सब भजन प्रेम पूर्वक गाने लगे। पंढरपूरला जायाचे जायाचे, तीर्थेचे मजला रायाचे रायाचे, पंढरपूरला जायाचे जायाचे, तीर्थेचे मजला रायाचे रायाचे, तीर्थेचे मजला रायाचे, घर ते माझ्या रायाचे, पंढरपूरला जायाचे जायाचे। सब मिलकर गाने लगे। पंढरपुर जाकर वहीं रहना है, क्योंकि वह मेरे स्वामी का घर है। पंढरपूरला जायाचे जायाचे, तीर्थेच मजला राहूयाचे। तीर्थ पंढरपुर मेरा स्वामी का घर है, मुझे वहां जाकर रहना है। बाबा गाते जाते, भक्तगण उसे दोहराते जाते। कुछ समय में नाना साहब ने वहां सहकुटुंब पहुंचकर बाबा को प्रणाम किया। उन्होंने बाबा से पंढरपुर को साथ पधारने तथा वहां निवास करने की प्रार्थना की। प्रार्थना। नाना साहेब चांदोरकर सहकुटुंब बाबा को प्रणाम करते हुए प्रार्थना कर रहे, बाबा हमारे साथ पंढरपुर चलो, हमारे साथ रहो।
अब इस प्रार्थना की आवश्यकता ही कहाँ थी। भक्तगण ने नाना साहब को बतलाया कि बाबा पंढरपुर निवास के भाव में पहले से ही थे। बाबा कह रहे हैं मुझे पंढरपुर जाकर वहीं रहना है, क्योंकि वह मेरे स्वामी का घर है। बाबा भी गा रहे हैं। यह सुनकर नाना साहेब द्रवित हो गए, बाबा के श्री चरणों पर गिरे और बाबा की आज्ञा, उदी तथा आशीर्वाद प्राप्त कर वे पंढरपुर को रवाना हो गए। तू अनंत तेरी कथा अनंता, साईनाथ की लीला अनंत, कथा अनंत। एक एक लीला भक्त के भावों को जानते थे, भक्त के अंतर को जानते थे, भक्त के विश्वास को बढ़ाने के लिए अंतर्यामी कहते हैं मैं तो सर्वज्ञ हूं, मैं सभी जगह विराज करता हूं, भक्ति में ही मेरा वास है। मेरा भक्त क्या चाहता था? पंढरपुर, पंढरपुर भूवैकुंठ है, वहां निवास करना चाहता था। उसे बाबा ने अवसर प्राप्त किया, वहां उसका ट्रांसफर हो गया नाना साहेब चांदरकर का। नाना साहेब सोचते हैं जाके बाबा को कहूं, तुम ही तो मेरे पंढरीनाथ हो, तुम भी मेरे साथ आना। बाबा तो उसी भाव में रमते हुए कह रहे मैं तो सर्वव्यापक हूं, सर्वज्ञाता हूं, सर्वभूतेषु। गीता के वचन प्रमाणित करते बाबा ने कहा प्रमाण लो। गीता भी कहते हैं अनुभव करो सत्य पहचानो। अनुभूतियां प्रमाण देते हैं, अपने वचनों का प्रमाण देखिए। बाबा अंतर्यामी है, भगवान जो परमात्मा है, जो हर जीव के हृदय में वास करता है, हर जीव के हर कर्म को वो जानता है। लीला के माध्यम ने नाना साहेब चांदरकर के अंदर में ही निवास था साईनाथ का। नाना साहेब चांदरकर नहीं जानते, भूल जाते हैं कि मेरे अंदर में ही साईनाथ विराज करते हैं, विठल विराज करते हैं। वो तो बिना बताए चले आए शिरडी में। शिरडी वाले भक्त जो भी बाबा के साथ थे, मालसा पत्यप्पा सिंधे काशीराम वार्तालाप कर रहे थे, वो भी नहीं जानते थे कि बाबा उनके हृदय में भी विराज करते हैं। बाबा अंतर्यामी है, परमात्मा है, सर्वज्ञाता है, त्रिकाल ज्ञानी है। उनको बाबा कह रहे हैं अचानक चलो चलो चारों मिलकर भजन गाओ। उन्होंने जब देखा वे भी आश्चर्य हो गए। बाबा ने कहा पंढरपुर जाना है, वहां मेरा स्वामी का यही भजन क्यों, और यही एक ही प्रार्थना क्यों? नाना साहेब चांदरकर बाबा से करते हैं नियंत्रण करता, सर्वशक्तिमान, सर्व लीलाओं के उत्पत्तिकार, सब कुछ उसके हाथ में है। उसकी इच्छा के बगैर पत्ता तक नहीं हिलता। बाबा कहते हैं मेरे भक्तों को मैं अपने पास ऐसे खींच लेता हूं जैसे कि चिड़िया को धागे से टान के ले आते हैं। वैसे ही विश्वास, अनुभूतियों के द्वारा बाबा अपना परिचय, विश्वास, बाबा के बारे में ज्ञान
बाबा की शक्तियों का परिचय अनुभव के द्वारा ही पाया जा सकता है। अनुभवों को बार बार अनुभव में ही ज्ञान छुपा है। वो ज्ञान कौन सा ज्ञान? साईनाथ के साथ अपने भक्तों का क्या संबंध है, भक्तों को बाबा कैसे प्रेम करते हैं, लीलाओं के माध्यम से जाना जाता है। ओम साई राम।